को याद करना है और चमकता हुआ सितारा समझना है। चमकता हुआ का मतलब क्या है बाबा? एक होता है जैसा जैसा सितारा चमकते हैं वैसा चमकता या पॉइंट ऑफ लाइट ऐसा समझना। एक होता है सितारा जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। आसमान में सितारे तो होते हैं ना, कोई सितारे यूं 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 टिमटिमाते रहते हैं, वो है चमकते सितारे। और कोई बस टिमटिमाते नहीं है, चमकते नहीं है, चमक नहीं मारते हैं। हाँ, दूसरे जो सितारे हैं सूर्य वगैरह, उनसे प्रकाश लेकर के उनकी रोशनी आती रहती है। तो कौन सा सितारा अच्छा होता है? हैं? जो टिमटिमाता रहता है, चमकता हुआ सितारा होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की भी कोई स्थूल चमक है या बेहद की सूक्ष्म चमक है? सूक्ष्म चमक है, माने हर समय मनन चिंतन मंथन चलता रहे, ज्ञान की रोशनी टपकती रहे। जितना जितना हम अपना मंथन करेंगे उतना उतना ज्ञान हमारा स्थायी हो जाएगा। और दूसरों का सुनाया हुआ, दूसरों का मंथन किया हुआ ही हम सुनाते रहेंगे तो फिर हमको चमकता हुआ सितारा नहीं कहा जाएगा। याद के समय है? याद के समय हाँ हाँ, फाउंडेशन हमारा अच्छा होगा तो महल भी खड़ा होगा अच्छा। पहले आत्मा की याद, फिर बाप की याद। पहले बैटरी तो पक्की करें हैं। पर हमको कैसे पता लगता है बाबा हम ठीक तरफ याद कर रहे हैं? कैसा पता लगता है हम ठीक तरफ से याद कर रहे हैं? मनन चिंतन मंथन चलता है तो ठीक तरह से नहीं कर रहे। बहुत सी बूढ़ी माताएं कहती हैं हम मुरली सुनते हैं तब तो समझ में आती है, बाद में हम सब भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं आता। इसका मतलब प्रैक्टिस पड़ गई है चक्की चूल्हे की, बस वो ही याद आता रहता है। बच्चे याद आवेंगे, बच्चियां याद आवेंगी, घर परिवार के लोग याद आवेंगे, संबंधी याद आवेंगे, उन्हीं में बुद्धि रमण करने की आदत पड़ गई। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं, बहुत मंथन चलता है उनका। बूढ़ा है, बूढ़ी हो जाती हैं तो भी मंथन चलता है। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। जितना मंथन करेंगे उतना जन्म जन्मांतर का ज्ञान हमारा होता जाएगा। द्वापर कलयुग में भी हमारी आत्मा चमक मारती रहेगी ज्ञान की। और बाबा, ये महाभारत इतिहास में एक घटन आता है, एक घटन आता है। गठन घटना, हाँ। जब भीम 100 कौरवों को मार डाला, बाद में जब ये 5 पांडव धृतराष्ट्र को दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसी टाइम वो कृष्ण भीम को निकाल करके वो
पुतला को पुतला 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 को तो इसके आगे ये लोग आगे रखता है। उसी टाइम में वो पुत्र से आकर उतना छटराचूर करता है, पुतले को तोड़ देता है क्रोध में आकर के, है? ऐसी टाइम जरूरी इधर भी आ सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा आएगा। वो तो अंधा है, सोच रहा तो नहीं है। ऐसे ही करता है क्या? धृतराष्ट्र जो है वो अंधा है या सोच रहा है? अंधा है। बता तो अंधा है, जो भी काम करेगा अनुमान से करेगा, तो अनुमान से तो नुकसान ही होगा। भयंकर है? भयंकर। और ये रास्ता बताने वाला भी भगवान है, नहीं तो भीम की तो मोटी बुद्धि हो तो जाके सीधा ही खड़ा हो जाता। पुतला जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ होता है। माना जो धृतराष्ट्र है वो जड़त्व को खत्म कर देता है। बाबा, 7 नारायण भी 16,000 का लिस्ट में आते हैं क्या? अगर 7 नारायणों को 16,000 की लिस्ट में ले आवेंगे तो वो तो कम कलाओं वाले हैं। लेकिन उनको भी गद्दी मिलते हैं ना। अब गद्दी मिलती है, गद्दी मिलती है, लेकिन जो गद्दी मिलती है उस गद्दी के हिसाब से वो सप्त ऋषियों की गद्दी मिलती है या कि राजाओं की गद्दी मिलती है? वो तो सप्त ऋषि हैं, पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, गुरु लोग हैं। कम कलाओं वाले हैं एक दूसरे से, कम कलाओं वाले हैं तो कम कलाओं वाले ब्राह्मणों को पैदा करते हैं। जो 9 ऋषि हुए हैं उन 9 ऋषियों से 9 प्रकार के गोत्र पैदा हुए ब्राह्मणों के, तो उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले गोत्र हैं ना। तो जो बाप आकर के राजाई देते हैं या राजघराने में जो वर्षा देते हैं वो संपूर्ण पुरुषार्थ करने वाले बच्चे होते हैं या अधूरा पुरुषार्थ करते हैं? संपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। और राजाई भी किस आधार पर मिलती है? कौन सा पुरुषार्थ खास है? यहाँ तो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है जो उच्च पद बनाता है? याद में भी क्या विशेष बात है जो हमारा पद ऊंचा बन जाता है? नहीं, याद में भी सेवा भरी हुई है। याद से वाइब्रेशन सुधरता है और वाइब्रेशन से सेवा हो जाती है। तो ऊंच पद पाने का मूल आधार क्या हुआ? सेवा। जो जितनी सेवा करेगा वो उतना ऊंच पद प्राप्त करेगा। इसलिए बोला है कि जब संपूर्ण सतयुग होगा तो आबादी कितनी होगी? नहीं, 1 लाख नहीं, 9,16,108 आबादी होगी। बट लेकिन वो तो 150 वर्ष अंत में आ जाता है। हाँ जी, तो संपूर्ण सतयुग हुआ ना। तो जो भी आत्माएं हैं राजपद पाने वाली, राजघराने में आने वाली, चाहे सतयुग के आदि में राजघराने में आती हैं, राजा बनती हैं, महाराजा बनती हैं वो, और चाहे उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो त्रेता के अंत में जाकर के राजा रानी बनती है या राजघराने में जन्म लेती है।
अंतिम जन्म में भी जन्म लेने वाले वहां मौजूद तो हैं। कहाँ? पहले जन्म में वहां दास दासी भले बने। जैसे क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है, राम के राज्य में तो दिखाया गया है कि वो पांव के नीचे बैठा हुआ है, या छत्र चला रहा है, या पंखा घुमा रहा है। लेकिन आखिरी जन्म में उसको मानी मोचरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि दास दासी बना रहेगा? नहीं, आखिरी जन्म में प्राप्ति होती। तो सतयुग के आदि के जन्म से लेकर के त्रेता के अंतिम जन्म तक वो 16,000 जो प्रिंस प्रिंसेस हैं, वो सब कुछ न कुछ मान मर्तबा प्राप्त करते हैं। ಬಾಬಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಳಗೆ ನೀಚೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ऊपर से जो स्टार है वो जब नीचे गिरता है उससे देखना अशुभ माना जाता है। वो क्या? वो है जड़ स्टार, और यहाँ है चैतन्य स्टार। यहाँ ये जो चैतन्य स्टार हैं वो ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको दिखाया जाता है। जैसे शंकर जी कहाँ बैठे दिखाए जाते हैं? शंकर जी और उनके साथ वाले जो रुद्रगण हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं? कैलाश पर। तो क्या वहाँ पहाड़ पे बैठ करके पुरुषार्थ कर रहे हैं? ऊंची स्टेज पे पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर ऊंची स्टेज पे कोई पुरुषार्थ करते करते 5 मार से नीचे गिर गया, विकार में गिर गया, तो उसे देखना चाहिए? नहीं है? उसका परचिंतन करना चाहिए? उससे फायदा होगा? नहीं, नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। तो जड़ सितारे की बात नहीं है। कौन से सितारों की बात है? चैतन्य सितारों। जड़ सितारों को देखने से क्या होगा? हमारा क्या बिगड़ेगा? गिरा जो गिरे। बाबा मुरली 18 साल चला है। मुरली ब्रह्मा के मुख से 18 साल चला। 18 साल चला? नहीं, 47 से चली। कराची से मुरली निकलती चली आई है, पर वो सभी छपी नहीं। हाँ। पर वो सभी मुरली जो छपी प्रजापिता या राम वाले आत्मा को पढ़ने को मिला क्या? राम वाली आत्मा बाद में आती है या 47 में ही आ जाती है? बाद में आती है। तो बाद में ही पढ़ने को मिलेगा सब, या सब पहले ही मिल जाएगा? बाद में। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आउट होती जाएंगी पढ़ने को मिलती जाएंगी। सभी मिला? क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो सारे राज खुलेंगे कैसे? भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान वेदों में भरा हुआ है, लेकिन वेदों की ऋचाओं के अर्थ ही समझ में नहीं आते किसी को। एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचा से है, प्रसंग ही नहीं मिलता। बहुत से तो कहते हैं कि आप वेद में पागलपन भरा हुआ है, कोई ताल सुर नहीं। यहाँ भी मुरली सुनने वाले कोई ऐसे कह देते हैं क्या मुरली कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी वही बात बार बार सारा रिपीट ही करते रहते। क्या भगवान की मुरली है? भगवान की वाणी है। लेकिन उस वाणी में कितने रहस्य भरे हुए हैं। एडवांस नॉलेज जो निकली है वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी के द्वारा निकली है। उसका आधार वाणी है या कोई और है? वाणी में से सब कुछ निकल रहा है। समझ का फेर है। उसी वाणी में लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियां तथाकथित बोल देते हैं कि
तो गोल गोल भाषा है बाबा की, दुनिया गोल है, बाबा का ज्ञान भी गोल है। कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण समझदार, कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्धू। अरे ये कोई बात हुई? क्यों कह देते हैं ऐसा? क्या नहीं समझते? ये बात समझने की क्या बात है इसमें? लक्ष्मी नारायण बुद्धू, लक्ष्मी नारायण समझदार, उसका प्रसंग जो है वो किस प्रसंग में कहाँ बोला गया है और किस प्रसंग में कहाँ बोला गया है, उसका तालमेल नहीं बैठा पाया तो उल्टा अर्थ समझते हैं। भगवान भी बुद्ध पागलों की तरह बोलता रहता है। बाबा, यज्ञ के आदि में ढेर सारे कन्या माताएं बाबा से आकर्षित होकर ओम मंडली में शामिल हो गए हैं। उनमें से कोई कोई रात 1-2 बजे में बालकनी से भी कूद पड़े और बाबा के पास चिपके आ गए। ये बातें कौन सी बाबा के लिए लागू होती है? सेवक राम बाप या ब्रह्मा बाबा? मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, वास्तव में है ये सारी प्रजापिता की कहानी। नाम डाल दिया कृष्ण का, तो समझ में नहीं आया किसकी कहानी है। प्रजापिता कौन है और कृष्ण की आत्मा कौन है उस समय पार्टी बजाने वाली? अरे ब्रह्मा कुमारियों ने किसका नाम डाल दिया? ब्रह्मा का नाम डाल दिया। दादा लेखराज का नाम बाला कर दिया और जिसके द्वारा सारा कार्य संपन्न हुआ उसका नाम ही गुम कर दिया। कृष्ण का नाम डाल देते हैं और बाप का नाम गुम कर देते हैं। शूटिंग कौन करता है? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो मुरली के महावाक्यों को महत्व नहीं देते। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों को महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? ब्रह्मा के पुतले को महत्व देते हैं, ब्रह्मा की गोद को महत्व देते हैं, ब्रह्मा के शरीर से चिपकना पसंद किया। ऐसे ही उनके फॉलोअर्स हैं आज हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से चिपकते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात मानते हैं। न ब्रह्मा को महत्व देते, न सरस्वती को महत्व देते, और शिव तो बहुत ही ऊंची बात हो गई। बाबा, शव को भी गुम कर दिया ऐसे बोलना है ना। हाँ। तो वो साकार को चला दिया तो क्या बेहद सब किसे कहा जाता है? साकार को कहा जाता है, निराकार को कहा जाता है। साकार हैं? साकार हैं? साकार को लगा दिया। बिल्कुल। ऐसे तो मुरली में बोला है। इन बच्चियों के पास उनके फोटो भी रखे हुए हैं। माने दीदी दादियां जानती हैं कि वो मम्मा बाबा को कंट्रोल करने वाली आत्मा है, मम्मा बाबा को डायरेक्शन देने वाली आत्मा कौन थी। उनका चेहरा नौरा उनको सब याद है, लेकिन अभी उन्होंने वो नाम भी छुपा दिया, वो फोटो भी छुपा दिया। कोई प्रजापिता का नाम लेती है कोई दीदी दादी? नहीं लेती। हम जब ज्ञान में आए थे बेसिक में, उस समय हमने सुना था, 3-4 साल तक लगातार सुनते रहे, प्रजापिता की बात सुनाते रहे। प्यू 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 की वाणी चलती थी। बाद में जब से एडवांस नॉलेज निकली, बस सबको गुम कर दी। माना उन दीदी दादियों के जीवन से, प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित कोई प्रजापिता की प्रैक्टिकल जीवन की बातें हैं जिनको मान मर्तबे के कारण वो दुनिया के सामने बोलना भी नहीं चाहती। अगर वो बातें उभर करके सामने आ जाएंगी तो हमारा मान मर्तबा क्या रह जाएगा?
सब करोड़पति हो जाएगा। बाबा, है। परिवार का एक व्यक्ति ज्ञान में आएगा तो उनका सारा परिवार ज्ञान में आ जाएगा एडवांस एडवांस में। है। इसका मतलब वो परिवार वाले अलग शहर में दूसरा रहे तो दूसरा घर में वो भी घर को थोड़ा ही परिवार कहा जाता है, ईंटों को थोड़ी परिवार कहा जाता है, शहर को परिवार थोड़ी कहा जाता है। परिवार तो खून से बनता है। पर वो तो सुनते ही नहीं ना बाबा। अभी नहीं, ये कहा कि अभी आ जाएंगे, ये कहा क्या है? ये तो नहीं कहा अभी आ जाएंगे, आ जाएंगे, उसी घर में नहीं रहते। चलेंगे। चलेंगे का मतलब जब प्रत्यक्षता होगी भगवान बाप की सारी दुनिया में, रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट में, अखबारों में, चारों तरफ दुनिया में प्रत्यक्षता होगी तो वो नहीं मानेंगे। माना पड़ता है, मानना पड़ेगा। वो पहले मानेंगे। वो तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भले न माने, लेकिन वो मानेंगे क्योंकि क्योंकि परिवार के खून के हैं, उनको उनका खून खींचेगा। कि देखो हमारे परिवार में भी ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, हमने नहीं पहचाना। बाबा अगर वो विदेश में रहेगा तो वहाँ आजकल विदेश कोई दूर है क्या? ऐसे नहीं, वहाँ का सभ्यता उसको बहुत पसंद है। अरे यहाँ बैठे बैठे विदेश वालों से घर वालों की तरह बात करते रहो, रात भर बातें करो, उनका चेहरा देखो। वो हमारा चेहरा देखे, दूर है क्या? दूर नहीं, लेकिन उसको वो सभ्यता पसंद है। सभ्यता पसंद है। सभ्यता आप जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तब उनको कौन सी सभ्यता पसंद होगी? वहां भगवान नहीं आया, जहां हम दूर बैठे हुए, उनको तो पश्चाताप होगा कि हम अपने देश को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए हैं, अपने उस कर्म को भूल गए जो कर्म हमें भगवान की पहचान देता है, भगवान के नजदीक ले जाता है। हम विदेशियों के आकर के दास बन गए, उनकी सेवा कर रहे हैं। अपने भारतवासी भाई बंधुओं की सेवा करना हमने अच्छा नहीं समझा। कैसा हमारा पार्ट हो गया? उन्हें पश्चाताप नहीं होगा। फिर हम ऐसे देश में पड़े हुए हैं जो 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 समुद्र के गर्त में समा जाने वाले, ना पहले थे ना अब रहेंगे, भागना चाहेंगे वहां से। बाबा ये कहा है सन्यासी जब तक आएंगे नहीं हमारा विजय नहीं होता, और उनका बड़ा मोटा जड़ है। और क्या वो हर जन्म में सन्यासी ही बनते रहेंगे? क्या लोग पवित्रता इकट्ठा करने के लिए वो हमेशा सन्यासी ही बनते रहेंगे? इस भारत को थमाया किसने? सन्यासी थमाया। कौन सी पावर? प्योरिटी की पावर। तो जिनमें प्योरिटी के संस्कार हैं, वो प्योरिटी के संस्कार समय पर काम आते। झूठी पवित्रता को भी उन्होंने निभा लिया, तो जब सच्ची पवित्रता का उनको पता चलेगा तो पावर नहीं भरेंगे हैं? हाँ पावर भरेंगे, पावर तो करेंगे बाबा, पर हर जन्म में वे सन्यासी हैं। हर जन्म में सन्यासी बनते हैं द्वापर युग से, वो गृहस्थी लेकिन देवता तो बनते हैं। गृहस्थी नहीं बनते हुए। देवता नहीं, देवता गृहस्थी नहीं होते।
देवता ग्रंथ थे। तो देवता जन्म में तो वो पावर बन जाते हैं। जब तक वो नहीं निकलते हैं तब तक हम अधूरे हैं। वो निकलते हैं तो पावर बढ़ जाते हैं। तो महत्व तो उनका भी है ना। उन्होंने कम से कम प्योरिटी को महत्व तो दिया, हमने महत्व नहीं दिया। बाबा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी क्या है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। इनमें सूर्य कौन है, चंद्रमा कौन है और दोनों का मेल करने वाला कौन है? संपूर्ण जो विजय होती है वो कौन से देवता की होती है? वो सुषुम्ना नाड़ी है। बाबा, ये एस्ट्रोलॉजी में है, बोलता है राहु का बुद्धि 18 साल होता है, 18 साल। बट लेकिन जब मैं देख लिया केतु का और ही बड़ा है, 20 साल। अच्छा है, कैसे बोल सकते हैं राहु है सबसे कोई थोड़े टाइम में ज्यादा सत्यानाश नहीं कर सकता है? हैं? कर सकता है? तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? राहु ज्यादा पावरफुल हुआ या केतु ज्यादा पावरफुल हुआ? राहु को दिखाते हैं सर ही सर है, क्या बुद्धि ही बुद्धि है, ऐसे धड़ नहीं है। विजय माला को धड़ ही धड़ है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। और राहु को बुद्धि ही बुद्धि है, धड़ नहीं, प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। नास्तिक धर्म कैसा है? बुद्धि ही बुद्धि सारी काम कर रही है। क्या बुद्धि का कमाल है? ऐसे एटम बम बना के रखे हैं जो मिनटों में दुनिया को खलास करेंगे। सारी दुनिया अभी की देखो, चारों तरफ आवाज निकलती है, ज्योतिषी बोलते हैं, धर्म संप्रदाय वाले बोलते हैं विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश नहीं होता। और जब वैज्ञानिकों की बुद्धि में बैठ जाएगा करो तो देर लगेगी नहीं, सिर्फ 7 दिन। फिर लेकिन बुद्धिमानों को बाप पसंद नहीं करता, जो अपनी बुद्धि का अहंकार दिखाते हैं। ये विद्वान पंडित आचार्य सब अपनी बुद्धि का वैभव दिखाते रहे, इसलिए इसी दुनिया में नाक रगड़ते रहे और दुनिया वालों की भी नाक रगड़वाई। दुनिया का उत्थान नहीं कर पाए, ना अपना उत्थान कर पाए। अहंकार जो है नीचे गिराता है। भगवान बाप भी जो सदैव बिंदु है, वो भी दुनिया का कल्याण नहीं कर पाता बिंदु बन करके। कब कल्याण करता है? जब कोई साकार तन में प्रवेश करता है, तब दुनिया का कल्याण होता है।
बाबा, गंगा शूटिंग पीरियड में ही सारे उत्तर भारत को कन्वर्शन करती है। हैं? शूटिंग पीरियड में ही बहुत लोगों को उत्तर भारत में कन्वर्शन करती है, हाँ। ज्ञान में खींचती है। पर ये ब्रॉड ड्रामा में अभी ज़्यादा होना चाहिए ना, पर ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो कन्वर्शन किया ज्ञान में। द्वापर युग से लेके कलयुग तक मनुष्य गुरुओं का राज्य होता है या राम का राज्य होता है? राम भी मनुष्य गुरुओं के प्रभाव में रहता है, उनसे हारता रहता है कि जीत पाता है? भारत की जीत होती रहती है या भारत की हार होती रहती है? हार होती रहती है। तो गंगा के द्वारा भी जो शूटिंग हो रही है, उसके किनारे जो चौकड़ी मार के बैठते हैं वो गुरु लोग बैठे हैं या भगवान बैठता है? गुरु लोग बैठते हैं। संग ही उसका गुरुओं का है, सन्यासियों का है। और उन सन्यासियों के बीच में गंगा तो बहुत बड़ी सन्यासी है। वो गुरु लोग भी पहले गृहस्थियों के यहाँ जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं? गृहस्थियों से ही तो जन्म लेते हैं, गृहस्थियों से पालना लेते हैं कि नहीं? बाद में सन्यासी बन जाते हैं। ऐसे ही गंगा भी भगवान बाप से पहले पहले पालना लेती है, एडवांस में जन्म लेती है। और कोई कन्या ने पहले इतना ज्ञान नहीं उठाया गहराई से जितना गंगा उठाती है, लेकिन फिर सन्यासी बन जाती है। क्यों? संस्कार जितने भी धर्म संप्रदाय वाले हैं, सबसे ज्यादा अहंकार किन में होता है? सन्यासी सन्यासी में बहुत अहंकार होता है। ना मान मर्तबा चाहते हैं। शास्त्रों में दिखाया है, गंगा आई विष्णु के चरणों से आई या ब्रह्मा के कमंडल से आई, ऊपर से नीचे आई। लेकिन शंकर जी ने उसको पैरों में क्यों नहीं संभाल लिया? पार्वती की तरह गोद में क्यों नहीं स्थान दे दिया? हैं? सिर में क्यों, सर के ऊपर क्यों बिठाई लिया? हैं? उसे मान मर्तबा चाहिए ना। तभी काम करती है? कभी काम करती है। हाँ जी, पहले सर पर बैठाओ फिर हम नीचे उतरेंगे। ब्राड्रामा में ऐसा कौन व्यक्ति है भगवान? है? ब्राड्रामा में ऐसा अब देखते वाणी में इशारा तो दे दिया। गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? अरे कानपुर का नाम क्यों ले दिया? ऐसे तो गंगा फरुखाबाद से भी गुजरती है, फतेहगढ़ से भी गुजरती है, पटना से भी गुजरती है, वाराणसी से भी गुजरती है। इन शहरों का नाम क्यों नहीं लिया? कानपुर का नाम क्यों ले लिया? कानपुर। हाँ, ज्ञान सुनते सुनते कानपुर गए होंगे, कान भर गए होंगे। और गंगा भी अपने आखिरी जीवन में सबसे नीचे गिरती है
या 63 जन्मों में जो पहले के जन्म होते हैं उनमें ज्यादा नीचे गिरती है? ये अंतिम आखिरी जन्म में ही तो नीचे गिरती है। तो गंगा का ऐसा कौन सा शहर है जहां सबसे ज्यादा कारखानों का प्रदूषण जाकर के गिरता है? गंगा में नाले गिरते हैं। कानपुर में, यमुना के लिए तो दिल्ली है। बट लेकिन बाबा वो ताजमहल से देखने से ही भाई एकदम काला हो गया। वो तो यमुना की बात हो गई, यहाँ गंगा की बात हो रही है। गंगा में ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण कौन से शहर का गिरता है? कानपुर में। कानपुर में। तो स्थूल में भी गंगा जो है कलयुग के अंत में कानपुर में सबसे जास्ती गंदी नीचे गिरती है, और चैतन्य में भी उधरी आखिरी जन्म में जरूर कानपुर में जन्म लेना चाहिए। हत्या की बेसिक वाली ही गंगे दादी नहीं, एडवांस की गंगे दादी भी, दोनों दादियां कानपुर से कनेक्टेड है। अभी मुरली में बताया दूसरों को हम देने का ही सोचना है। देने का मतलब ज्ञान देने का, गाली देने का। क्या देना है? क्या देने से दूसरे सुखी होंगे? है? भिखारी आया सामने, भिखारी को गाली देंगे तो खुश हो जाएगा? है? नहीं नहीं, कोई को भिखारी होते खाना नहीं चाहते, तो पैसे दो। फिर कुछ नहीं देंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो कैसे उनको कहना पड़े ना, भाई पैसे थे उसके तो हमने टिकट खरीद लिए, हमारे पास खाना रखा है, लेना चाहो ले लो तुम भी, तो नाराज तो नहीं होगा। कृष्ण ही कंस और राम ही रावण बनता है। ये दोनों पार्ट एक ही शरीर के द्वारा बजाया जाता है, एक ही शरीर के द्वारा बजाया जाता है। दोनों पार्टों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि राम वाली आत्मा जो प्रवेश करके पार्ट बजाएगी और कृष्ण वाली आत्मा जिनमें प्रवेश करेगी वो एक ही होंगे, एक ही कैटेगरी के होंगे। राम वाली आत्मा जिनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है वो ग्रुप अलग है, और कृष्ण वाली आत्मा जिनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है वो ग्रुप अलग है। 63 जन्मों का भी ऐसा ही हिसाब है। राम वाली आत्मा को जो स्पेशल फॉलो करते हैं वो ग्रुप अलग है, और कृष्ण वाली आत्मा को जो स्पेशली फॉलो करते हैं वो ग्रुप अलग है। इब्राहिम के साकार चोले को जो फॉलो करते हैं वो ग्रुप अलग है। जीसस क्राइस्ट को जो फॉलो करते हैं वो ग्रुप अलग है। श्री लक्ष्मी कहते हैं, श्री राधे कहते हैं, है? श्री लक्ष्मी श्री राधे कहते हैं। हाँ। पर दूसरे कन्या माता को वो श्री नहीं डालने देते हैं, क्यों नहीं? श्री राम नहीं कहते हैं, वो पुरुष होते हैं। सभी देवताओं के आगे श्री तो लगाते ही हैं।
देवियों देवियों के आगे भी श्री लगाते हैं। हाँ? देवी देवता बनते ही तब हैं जब श्री हो, श्री माने श्रेष्ठ हो, नहीं तो देवी देवता कहे कैसे जाएंगे। नाम श्री पड़ता ही तब है जब श्रेष्ठ काम किया है। पर जब वो श्री कब छोड़ दिया गया बाबा? हैं? वो श्री वापस से हाँ, द्वापर से कर्म भ्रष्ट हो गए जैसे काम, तो नाम भी श्री उड़ गया। पर श्रीमती लगते हैं, हाँ, श्रीमती लिखते हैं, उसका भी मति माने बुद्धि वो भी श्री हो गया ना, है। उसका भी मतलब श्री हो गया ना। भक्ति मार्ग में सब झूठा चलता है या सच्चा चलता है? हाँ, तो राष्ट्रपति को भी श्री लगा देते हैं। मुसलमान राष्ट्रपति बना, उसको भी श्री लगा दिया। पर श्री को श्रीमती क्यों बनाया? भक्ति मार्ग वालों ने बनाया ना, बाबा थोड़े ही कहते हैं कि वो श्री हैं। बाबा ने बताया क्या कि उनके आगे श्री लगाओ। जयनगर की स्टूडेंट की संख्या कम होती जा रही है, क्या बात है? आज तो कम हैं? आज तो थोड़ा कम है। आज कम है। अच्छा, गुरुवार और मंगलवार को ज्यादा होते हैं।